बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक क्रिया को क्या कहते हैं और इस क्रिया में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं इनके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। चलिए एक क्रियाकलाप जो है जो आपकी बुक में दिया गया है उसके माध्यम से हम इस पर प्रकाश डालते हैं और आपको समझाते हैं। बच्चों इसमें 2 प्रश्नावली लेनी है। प्रश्नावली जो कि हमने आपको दिखाई हुई थी पिछली टाइम, जो कि आपकी किसकी बनी होती है, कांच की 2 प्रश्नावली होती है जो कि लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं प्रयोगशाला में। दोनों प्रश्नावली में क्या करना है बच्चों, उचित मात्रा में समान सांद्रता एवं आयतन, यानी सांद्रता और आयतन मतलब सेम कंसंट्रेशन के बच्चों और उसके वॉल्यूम यानी उसके आयतन के बराबर बराबर हमने क्या लेने हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेना है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, ये एक अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन जो है ये बच्चों क्या है, ये क्षारक है। ये अम्ल और क्षार ये दोनों हमने अलग सही एक बराबर बराबर मात्राओं में और बिल्कुल समान सांद्रता वाले हमने क्या लेने हैं, 2 प्रश्नावलियों में ले लेने हैं। दोनों प्रश्नावली में लाल तथा नीला लिटमस पेपर डालकर रंग परिवर्तन का अवलोकन करेंगे। हम ये देखेंगे कि कौन से में दोनों प्रश्नावली में हमने क्या करना है, अलग अलग लिटमस पेपर का इस्तेमाल करना है। और लिटमस पेपर की सहायता से हम ये जान सकते हैं कि किसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और किसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि किस प्रकार से हम अम्ल और क्षार के बीच में लिटमस पेपर की सहायता से पता लगा सकते हैं। तो दोनों प्रश्नावली में लाल तथा नीला लिटमस पेपर डालकर रंग परिवर्तन का अवलोकन करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से युक्त प्रश्नावली जो होगी वो क्या कर देगी, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगी। मैंने आपको बताया था नीला आम लाल, इस तरह से याद करने के लिए आपको टेक्निक बताई थी। तो नीला लिटमस पेपर जो है वो बच्चों लाल हो जाएगा जब हम इसको अम्ल वाली प्रश्नावली में डालेंगे। और इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड से युक्त जो प्रश्नावली होगी उसमें लाल लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों प्रश्नावली में भरे हुए अम्ल और क्षार को क्या करेंगे, एक बीकर में डाल लेंगे। बीकर में डालकर इनको परस्पर में मिला लेंगे बच्चों, आपस में मिला देंगे। फिर मिलाने के बाद इसमें लाल और नीला लिटमस पेपर को बारी बारी से हम डालेंगे और चेक करेंगे क्या लिटमस पेपर का रंग जो है वो चेंज होता है कि नहीं होता है। यदि लिटमस पेपर का रंग चेंज नहीं होता है इसका मतलब क्या हो गया, अम्ल और क्षार दोनों ने आपस में क्रिया की और रंग में क्रिया करने के बाद क्या किया, इन्होंने एक दूसरे को उदासीन कर दिया, यानी कि एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया। बच्चों रंग परिवर्तन का अवलोकन करेंगे और क्या देखते हैं कि रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे बीकर का ताप भी बढ़ जाता है, लेकिन रंग में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका कहने का मतलब क्या, जब अम्ल और क्षार को हमने अलग अलग प्रश्नावलियों में लिटमस पेपर की सहायता से जब उसकी जाँच की तो हमने पाया कि जो हमारा लिटमस पेपर का रंग था वो बदल रहा था। लेकिन जब हमने उन्हीं दोनों के प्रश्नावली के विलयन को एक बीकर में मिला लिया, परस्पर में उसको हमने मिलाया और उसके बाद हमने लिटमस पेपर के द्वारा टेस्ट किया तो हमने देखा कि इसमें लिटमस पेपर के रंग में किसी प्रकार की कोई भी रंग में परिवर्तन नहीं आया। इससे हमने ये पता लगा कि इस क्रिया के दौरान क्या हुआ, अम्ल और क्षार जो है आपस में मिलकर उन्होंने एक दूसरे को उदासीन कर दिया। क्या हुआ इस क्रिया में, क्या बनेगा, जैसे कि हमने देखा कि बीकर का ताप बढ़ जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों को मिलाया तो हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड मिला और पानी यानी H2O मिला और ऊष्मा कुछ इसमें से निकलती है। तो इस प्रकार से ये क्रिया हम देख सकते हैं और इसको देख सकते हैं। इस क्रियाकलाप में हमें ये पता चलता है कि जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, यानी रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे लवण कहते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक होता है, जो कि जिसको साल्ट कहा जाता है, इसको लवण भी कहते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन प्रकृति का हो सकता है, यानी कि लवण जो होता है वो किसी भी प्रकृति का हो सकता है, वो क्षारीय भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है और वो आपका उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है, यानी एसिड बेस, और इसके अलावा आपका न्यूट्रल किसी तरह का भी हो सकता है। उदासीनीकरण की प्रक्रिया में नियुक्त ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं, यानी कि जो इसमें ऊष्मा जो निर्मुक्त होती है, यानी कि जो ऊष्मा इसमें निकलती है इस अभिक्रिया के दौरान, उस ऊष्मा को हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आपको ऊपर हमने उदाहरण के माध्यम से बताया। और इसी प्रकार से अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं क्षारक तो लवण का निर्माण होता है और जल और ऊष्मा भी इसमें से निकलती है एज अ प्रोडक्ट। अब घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अम्ल, क्षारक तथा लवणों का उपयोग यदि हम देखेंगे किस प्रकार से हम अपने घरों में और अपने फैक्ट्रियों में, कारखानों में अम्लों का और क्षारक का और लवणों का उपयोग किया जाता है। और दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं
तथा भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिनमें सामान्यतः अम्ल, क्षार तथा लवणों का उपयोग किया जाता है। आइए कुछ प्रमुख अम्ल और क्षारकों के बारे में, उपयोग के बारे में हम लोग जानें। अम्ल, क्षारक एवं लवणों की उपयोगिता निम्नलिखित तालिका में दी गई है। पहला देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका जो है रासायनिक सूत्र है। व्यापारिक नाम जो है इसका, जो कि गंधक का अम्ल इसको कहा जाता है। घरेलू उपयोग इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन औद्योगिक उपयोग इसके बहुत सारे हैं। उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो उर्वरक हम अपने खेतों में मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए करते हैं, उसको बनाने के लिए, अमोनियम सल्फेट को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैटरियों में जो बैटरियां हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर, इन्वर्टर के अंदर, इसके अलावा गाड़ियों के अंदर, उन बैटरियों के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर जो लिक्विड डाला जाता है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के में मिला के उसको डाला जाता है। बैटरियों के निर्माण में, रंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर इसका निर्माण किया जाता है। कागज़ इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कपड़े आदि उद्योग में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो है HNO3, यानी कि ये आपका सोरे का अम्ल, इसको व्यापारिक नाम है इसका, और इसको अम्ल का राज यानी अम्ल राज बनाने में किया जाता है बच्चों। अमोनियम नाइट्रेट आदि उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। जिस प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल अमोनियम सल्फेट उर्वरक बनाने में किया जाता है, उसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल का उपयोग अमोनियम नाइट्रेट बनाने में किया जाता है बच्चों। एवं सोना चांदी को शुद्ध करने में भी नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से और भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे पटाखे तथा अन्य विस्फोटक जैसे TNT, डायनामाइट विस्फोटक बनाने में भी नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। TNT की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? ट्राई नाइट्रोट्यूलिन। एक डायनामाइट विस्फोटक बनाने में भी हम नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, पटाखे, विस्फोटक इत्यादि में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसको नमक का अम्ल भी कहते हैं। टॉयलेट की सफाई करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के अंदर यानी फैक्ट्रियों के अंदर, कारखानों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? क्लोरीन के निर्माण करने में, नमक के शोधन में, यानी नमक को साफ करने में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं नमक का अम्ल। एसिटिक अम्ल जो होता है बच्चों, उसे सिरका भी बोला जाता है, और सिरके का इस्तेमाल आप जानते हैं घरों में अचार बनाने में हम लोग करते हैं, दवाई बनाने में भी किया जाता है, दवा के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। CH3COOH इसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र। इसके अलावा यदि हम इंडस्ट्रीज़ में बात करें, हम फैक्ट्रियों में बात करें, कारखानों में बात करें, तो इसका सेल्यूलोज एसीटेट यानी फोटो फिल्म बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सफ़ेदा बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेदा हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, घरेलू काम में बर्तनों की सफाई में किया जाता है। इसके अलावा साबुन बनाने में भी कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा साबुन निर्माण में किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि चूना होता है, घरों की पुताई और घरेलू उपाय में, वो उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। घरों की पुताई करने में कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम अमोनिया निर्माण में जो है फैक्ट्रियों में औद्योगिक उपयोग इसका क्या है? अमोनिया निर्माण में आयरन के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। यदि पूछा जाए कि आयरन के निष्कर्षण में कौन से धातु के ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड एक कॉमन सॉल्ट होता है जो घरों में हम लोग खाते हैं, भोजन में इसका इस्तेमाल करते हैं नमक के रूप में, और इसके अलावा ORS के घोल में भी सोडियम क्लोराइड मिला होता है, जो कि जब पानी का निर्जलीकरण हो जाता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड जो है, यदि हम बात करें औद्योगिक इसका उपयोग क्या है, तो क्लोरीन के निर्माण में इसके अलावा साबुन उद्योग में भी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को बच्चों धावन सोडा कहते हैं, यानी धोने वाले, धावन मतलब धोना, यानी कपड़ों की धुलाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कांच के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, खाने का सोडा इसको बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में थोड़ा सा अंतर होता है। सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, धावन सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है NaHCO3, यानी इसमें H आ जाता है, इसलिए इसको बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका उपयोग हम घरों में बेकिंग पाउडर के बनाने के लिए करते हैं। पेय पदार्थों में के निर्माण में भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेड, केक आदि बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और भोजन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खाने वाला सोडा है, इसलिए हम खाने वाला सोडा अपने भोजन में भी डालते हैं। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल हम सोडियम के कार्बोनेट को बनाने में करते हैं। इसी प्रकार पाचन पदार्थों के निर्माण में भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बच्चों पूरी तालिका थी जो मैंने आपको पूरा डिस्कस किया, बता दिया। इस पूरे अध्याय में बच्चों हमने क्या सीखा? हमने ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं के बारे में सीखा। ठोस में पदार्थ के कण एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं, ये हमने देखा। इसके अलावा हमने क्या सीखा
हमने सीखा द्रव्य पदार्थ के कण ठोस के कणों की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक दूर होते हैं। गैसीय अवस्था में पदार्थ के कण द्रव की तुलना में एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। द्रव तथा ठोस की तुलना में गैस अत्यधिक क्या होती है बच्चों, कंप्रेसिबल होती है, यानी संपीडनीय होती है। पदार्थों के कणों के मध्य जो अंतरावकाश या रिक्त स्थान होता है, पदार्थों के कणों के मध्य क्या होता है, अंतरावकाश या रिक्त स्थान या अंतराण्विक स्थान भी बोलते हैं। विलयन में नमक या शर्करा जैसे विलेय पदार्थ जल में घुलने पर जल के कणों के मध्य क्या होता है, विद्यमान रिक्त स्थानों में समाहित हो जाता है। कहने का मतलब जब नमक या शर्करा को हम जल में घोलते हैं तो वो क्या होता है, जल के कणों के मध्य में जो रिक्त स्थान होता है उस रिक्त स्थान के मध्य वो क्या होता है, समा जाते हैं, इसीलिए उसका आयतन नहीं बढ़ता है पानी का। ठीक है, विभिन्न तत्वों को एक निश्चित प्रतीक या चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हमने देखा विभिन्न तत्वों को एक निश्चित प्रतीक या चिन्ह के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं, जिसके माध्यम से रासायनिक क्रियाओं को लिखना बड़ा आसान हो जाता है। और उसके माध्यम से हम ये भी जान पाते हैं ये प्रतीक जो रासायनिक चिन्ह है, ये जो प्रतीक है वो कौन से रसायन कौन से तत्व का है। प्रतीकों द्वारा तत्व का नाम ज्ञात किया जा सकता है। बिल्कुल, सिरका, नींबू, दही, इमली, तो ये सारे कच्चे क्या हैं, आम, इनमें क्या होता है, खट्टे पदार्थ हैं। उन खट्टे पदार्थ कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। कड़वा तथा कसैला स्वाद जो है वो किसका होता है, क्षारियों का होता है। यानी क्षारीय जो हो, क्षारीय यदि हमें प्रॉपर्टी किसी की पता लगानी हो, किसी का गुण पता लगाना हो, क्षारीय है कि वो अम्लीय है, तो हम उसके स्वाद से पता लगा सकते हैं। कड़वा और कसैला स्वाद जो होता है वो ऐसे पदार्थों का होता है जिसके अंदर क्षारीय गुण होता है। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं उन्हें भस्म, क्षारक या बेस कहते हैं। जो क्षारक जल में विलय होते हैं उन्हें क्षार या अल्कली कहा जाता है। सूचकों द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम से सूचक के रंग अलग अलग होते हैं। यानी हमने सूचकों के माध्यम से जाना, जैसे कि आपके हमने प्राकृतिक सूचक, और इसके अलावा हमने लिटमस पेपर, इसके अलावा हल्दी, इसके अलावा गुड़हल का जो है फूल की पत्तियाँ, उसकी जो पंखुड़ियाँ, और इसके अलावा हमने मिथाइल ऑरेंज, ये तमाम जो हमने क्या किया, सूचकों के द्वारा अम्ल और क्षार के को जांचने की तरकीब सीखी। किस प्रकार से हम ये जांच सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। लिटमस, हल्दी और गुड़हल प्राकृतिक सूचक हैं। अम्ल तथा क्षार की क्रिया से लवण बनते हैं, और इसके अलावा पानी और कुछ ऊष्मा का भी वहाँ से क्या होता है, ऊष्मा भी निकलती है। तो ये हमने देखा पूरा का पूरा, आज जो है आपको मैंने बता दिया। अब हम जो है अभ्यास आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वाचिंग दिस वीडियो।